कह रहे हैं किसी को इजाज़त नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज खान भी इस वक्त उस्मान पार्क के बाहर पहुंच चुके हैं। देखिए आपका पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ झगड़ा ठीक है, लेकिन कारकुन को जर्नलिस्ट को आप कैसे रोक सकते हैं? लेकिन ये इधर से बंद है, वो अपनी साइड पर। देखिए इमरान भाई अगली साइड के अंदर कैसे जाएंगे? हमारे कुछ जर्नलिस्ट अंदर से रिपोर्ट हुए कि वो दे आर नॉट वेल। और भाई मीडिया वाले को तो छोड़ दो, किधर है एसपी? बुला ले। इमरान भाई कवरेज से भी रोका जा रहा है, कवरेज से भी रोका जा रहा है। तो चलो मीडिया तो अपना काम करता है, परवेज मुशर्रफ के टाइम पे भी रोकते थे, अब भी रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? मीडिया इज नॉट अलाउड। मीडिया अंदर है, हमारे कुछ मीडिया वालों की हालत भी खराब है, मैं उन्हीं को देख कर आया हूँ। क्या आप मीडिया को अलाउ नहीं करेंगे? नहीं, मीडिया वाले बहुत सारे, अलॉट ऑफ मीडिया वाले अंदर हैं, बहुत सारे लोग अंदर। नहीं, आप हमें अलाउ करें, हम मीडिया वालों के पास जाएं सर। नहीं, मीडिया के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन है कि आप मना कर रहे हैं? ये रूट बंद है, इधर से रास्ता बंद है, बाकी हम मना नहीं कर रहे। इधर से आप अगली तरफ से चले जाए। वहाँ कश्तियाँ नहीं है ना, नहर कैसे क्रॉस करेंगे? भाई कोई रास्ता नहीं खुला हुआ, हमारे रिपोर्टर अंदर है, लेडीज रिपोर्टर अंदर है, हमें पता है कोई रास्ता नहीं। सर खवातीन जर्नलिस्ट हैं अंदर, जेंट्स हैं, वो जर्नलिस्ट हैं सारे, आप कैसे उन्हें रोक सकते हैं? उनकी हालत यहाँ पे ये हालत, तो बाहर के अंदर क्या हो रहा है? स्पेसिफिक ये जो एक पॉइंट है ना, इसका पता है कि ये बंद है, बाकी कुछ नहीं। हर तरफ से बंद है, हम जहाँ से भी आए वहाँ से बंद है। यहाँ पे तो मैंने ये देखा कि ये रास्ता है, ये खुलने के काबिल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। एम्बुलेंसें यहाँ से गुजर रही हैं, रास्ता खुल रहा है। एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता, तो जर्नलिस्ट को आप कैसे रोक सकते हैं? कुछ सवाल ऐसे जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। देखिए आप लोगों के पास मीडिया को रोकने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, मैं ये पॉसिबल नहीं है, और दिस एसपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम आप सबकी वीडियो बना रहे हैं और हम इस चीज़ को उठाएंगे और हमेशा इसके ऊपर बात करेंगे। हम अदालत में भी जाएंगे और हर वक्त ये फाशिज्म या ये डिक्टेटरशिप तो नहीं रहेगी, लेकिन ये एसपी को और आप लोगों को सबको जवाब देना पड़ेगा सर इसके लिए। आप मीडिया को कवरेज से ज़बरदस्ती रोक रहे हैं। काफ़ी खौफ है वैसे। ये इमरान भाई यकदम आपने कहा था वैसे कि 72 घंटों में हो जाएगी। पता नहीं ये इस तरीके से, मैंने जब लाल मस्जिद में ऑपरेशन हुआ था उस वक्त मैंने देखा था इस तरह का सिनेरियो इस्लामाबाद में, और उसके अलावा जब भी मैंने कभी बड़े ऑपरेशन देखे हैं जहाँ पे दहशतगर्दों के ऊपर किए गए हैं पाकिस्तान में, जैसे क्वाटा में हुए ऑपरेशन, हमने जुनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन देखे हैं, हमने ऑपरेशन देखे हैं जिस तरह के स्वात में हुए थे, तो वहाँ पे ऐसे कॉर्डन करके तो मीडिया की एक्सेस बंद की जाती थी। अदरवाइज मीडिया को अलाउ करते हैं कि आप जाएं और जाकर देखें कि क्या हो रहा है। मीडिया वाले कुछ अंदर मौजूद हैं, उनमें से एक दो लोगों से मेरा रब्ता हुआ, उनकी हालत ठीक नहीं थी। मैं इसलिए यहाँ ऑफिस वाली साइड से निकल के इस तरफ से आया हूँ। पहले मैंने वहाँ से ट्राई किया, फिर उधर से ट्राई किया, फिर तीसरी तरफ से गया, तो कहीं से भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। मैं इधर वाली साइड पे आया तो यहाँ मीडिया वाले खड़े थे, मैं सोचा शायद यहाँ से अलाउ करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मीडिया भी, अब मीडिया भी मना ना। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ वो ऐसे ना जाने देने का मतलब मना ही हुआ ना। मीडिया वो एसपी भी कह रहे हैं कि मीडिया भी मना है, आप यहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। तो मीडिया की कवरेज तब बंद की जाती है जब दहशतगर्दों के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। लेट्स सी क्या करने हैं। इमरान भाई कहा जा रहा है खान साहब के पास प्रोटेक्टिव बेल भी है, तो फिर क्यों ये गिरफ्तारी एक में है केस में और एक में भी अदालत में लगा हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। बस अंदर नहीं छोड़ दिया, गेट पर पहुंच गए। मीडिया के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन अंदर हैं सारे मीडिया वाले नहीं, लेकिन उनमें से कुछ मीडिया वाले बीमार हैं। मेरे उनसे रब्ता हुआ तो मैंने कहा मैं आता हूँ, अब वो ये कहते हैं यहाँ से आप आगे नहीं आते, जैसे अभी रोक दिया है, अभी कह रहे हैं उस साइड से। इमरान भाई मैं एक्चुअली यहाँ से गया था, मैंने उधर से देखा, वहाँ से भी रास्ता बंद था, ऊपर की तरफ से आया, वहाँ से भी रास्ता बंद था, फिर मैं इधर वाली साइड से आया तो वहाँ भी रास्ता बंद। तो ये तो जैसे वो स्वाद में ऑपरेशन नहीं उस तरह का लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल। इमरान भाई को अपडेट है? अपडेट क्या है ये मैं यही आपके सामने ही देख रहा हूँ। अपडेट तो आपके पास है, आप लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं सुबह से। यहाँ से तो आगे जाना भी मना है। इस्लामाबाद की अपडेट
इस्लामाबाद में तो पूरा का पूरा रेड अलर्ट हुआ है इस्लामाबाद। आई डोंट नो वहाँ क्या चल रहा है। रेंजर्स भी पहुंच चुके हैं, क्या नाखुशगवार वाक़या होने वाला है? नहीं, मेरे ख्याल में गिरफ्तारी होगी इमरान खान की, और तो इससे कोई इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो यही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर ले फटाफट। हाँ, इमरान खान यहीं पे थे। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इमरान को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिपोर्ट किया और जो मीडिया के पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो इधर ही है। इमरान भाई, खबर आई थी ट्विटर पे कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता तो अलीमा खान जो है वो लीड करेंगी, क्या ये खबर सच है या क्या इस तरह की कोई खबर? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनकी पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं उनको करना चाहिए। इमरान भाई, अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद जो मामला खराब होंगे, क्या लगता है किसको पता नहीं। ये तो देखें, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में महंगाई 3 गुना है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के हालात आपके सामने हैं, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमतें आपके सामने हैं। आपका वज़ीर दिफा कह रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं और हम यहाँ पे ये ऑपरेशंस देख रहे हैं। ये गिरफ्तारी के बाद 3 की कीमतें कम होते हैं उन लोगों के जिनके पास बहुत सारे दाने हो घर में। तो हमारा तो मुल्क जो है वो पहले ही भूखा है, और उसके अंदर इस किस्म की सिचुएशन, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये फाशिज्म है, और हमने इस तरह के ऑपरेशन देखे उन इलाकों में जहाँ पे दहशतगर्दों पे अटैक करती है पहले पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस कॉर्डन करते हैं पूरे एरिया को, मीडिया को भी अलाउ नहीं किया जाता। लाल मस्जिद ऑपरेशन में हमें निकाला था ऐसे इन्होंने बाहर कि आप लोग बाहर चले जाएं, दूर चले जाएं, फिर लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था। वहाँ तो फौज थी इमरान भाई, ये तो वहाँ फौज थी, लेकिन वो तब भी पुलिस ही आगे था, वो इससे मिलता जुलता ही था। इमरान भाई, खान साहब गिरफ्तार करने का महंगाई कम हो जाएगी, लेट्स सी, पेट्रोल कम हो जाएगा, हो सकता है हो जाए, और गरीब क्या खुश होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो नवाज शरीफ के हलक में फंसी हुई है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि एक बहुत ताकतवर आदमी को नवाज शरीफ साहब ने वादा उनसे लिया हुआ है कि आपने इमरान खान को पता साफ करके मुझे देना इलेक्शन से पहले। अब ये इमरान खान साहब का क्लेम है कि ना सिर्फ दिया हुआ है बल्कि हल्फन लिख कर दिया हुआ है। लेट्स सी वो वादा पूरा होता नहीं होता। वादा है या कोई कल की रैली से डर तो नहीं गए? मेरा नहीं ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज को इन चीज़ों से क्यों डरना चाहिए। उनको इलेक्शन में जाना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए आती हैं, इसमें जाना चाहिए उनको। लेकिन मुझे काफ़ी खौफ नज़र आ रहा है और परेशानी नज़र आ रही है बहुत ज्यादा। एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया, एम्बुलेंस भी नहीं जा रही, जा रही है लेकिन बड़ी मुश्किल से वापस लेके जा हवाले से इमरान खान साहब गिरफ्तार करने आए हैं, वो कौन सा केस है? वैसे अच्छा, 2 केस हैं। 2 केस है वैसे तो, ये कुछ 70-80 केस हैं। अगर किसी आदमी को अंदर आपने रखना है तो इतने केस बहुत होते हैं, आप एक एक करके जमानत कैंसिल करवाते जाएं और बंदे को आप अंदर रखें। लेकिन ये वाला जो है 2 केसेस हैं जिनमें उनकी बेल नहीं है उनके पास, और वो उनके काबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट हैं। नंबर 1 जो मुकदमा है वो